वेलकम एवरीवन। केवीएस पेडागोजी की सीरीज़ में आज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज और आईसीटी से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपना स्कोर आप ज़रूर चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, टीएलएम स्टैंड्स फॉर। जो टीएलएम होता है, यूज़ होता है, तो इसका मीनिंग क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्नोलॉजी लर्निंग मशीन्स, टेक्नोलॉजी लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें से? टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ऑप्शन नंबर ए हेयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज लीस्ट यूजफुल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, इनमें ये जो चार दिए हुए हैं, इनमें सबसे कम यूजफुल कौन सा है? मोशन पिक्चर्स, एग्जिबिट्स, फील्ड ट्रिप्स या डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो मोशन पिक्चर्स हैं ये इनके कंपैरिजन में सबसे कम यूजफुल है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज़्यादा यूजफुल रिसोर्स यानी सबसे उपयोगी संसाधन क्या रहेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, फील्ड ट्रिप्स क्षेत्रीय यात्राएं, या डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस जो प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव होते हैं वो। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लर्निंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग रिसोर्स इज मोर कॉन्क्रीट। इनमें से कौन सा ज़्यादा कॉन्क्रीट है? कॉन्क्रीट यानी मूर्त आएगा। ठीक है, यहाँ पे मूर्त सबसे ज़्यादा कौन सा लर्निंग रिसोर्स है? ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस, मोशन पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग या टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट तो हमने पढ़ा था ना, ये तो कॉन्क्रीट नहीं होता, ये तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, हमें इमेजिनेशन के बेसिस पे चीज़ों को समझना होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ए, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस। ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है जिसे हम खुद करके अनुभव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मेकिंग लर्निंग फन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको यूज़ करने का क्लास में मेन पर्पज़ या मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सारे ही हैं कि लर्निंग को हम बेटर बना पाएँ, उसको अप्लाई कर पाएँ नॉलेज को। तो डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटीरियल। इसमें से कौन सा ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है? ठीक है, नहीं है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ये तो ऑडियो में आता है, ऑडियो डिस्क ये भी ऑडियो में आता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ये भी ऑडियो में आता है, कॉमिक स्ट्रिप्स ये तो विजुअल में आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इनमें से कौन सा विजुअल यानी सिर्फ देखने से रिलेटेड है, दृश्य सामग्री सिर्फ। ठीक है, टेक्स्ट बुक, ठीक है, देखते हैं, मॉडल्स ये भी देखते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड 2D टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इनमें से कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड, जिसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, 2D टीचिंग लर्निंग मटेरियल है? मॉडल, ग्लोब, कॉमिक स्ट्रिप या ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कॉमिक स्ट्रिप, क्योंकि ये 2D भी है और नॉन प्रोजेक्टेड भी है। ये नॉन प्रोजेक्टेड है बट ये क्या है, 3D में आएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कॉमिक स्ट्रिप ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज प्रोजेक्टेड। इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोजेक्टेड है? मॉडल, फिल्म स्ट्रिप्स, डायरमा या ग्लोब। देखो ये जो ए, सी और डी है ना, ये तो नॉन प्रोजेक्टेड में आएंगे। फिल्म स्ट्रिप जो है ये प्रोजेक्टेड होती है, प्रोजेक्ट करके जो है स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, एक स्क्रीन पे प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इनमें से कौन सा ऑडियो विजुअल, ठीक है, सुनना भी है और देखना भी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है? मोशन पिक्चर फिल्म, टेलीविजन, वीडियो डिस्क या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ए विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सिर्फ दृश्य शिक्षण सामग्री की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सी ओनली विजुअल है? रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये तो ऑडियो हो गया। ड्राइंग चार्ट्स, ये विजुअल है। मोशन पिक्चर फिल्म, ये ऑडियो विजुअल दोनों है। और मल्टीमीडिया भी दोनों ऑडियो विजुअल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आरेखन चार्ट जो है ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी जो बुक होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, पढ़ाया था ये। टेक्सचुअल विद सम इमेजेस, वो कुछ पिक्चर्स के साथ भी होती है। टेक्स्ट होगा ही होगा बट उसमें कुछ पिक्चर्स भी होंगे। शुड प्रोवाइड ऑथेंटिक कंटेंट नॉलेज, जो बुक है उसमें सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट होगा, प्रामाणिक सामग्री होगी। टेक्स्ट बुक शुड बी लॉजिकल, कोहेरेंट एंड सीक्वेंशियल, पाठ्य पुस्तक लॉजिक तार्किक होनी चाहिए, सुसंगत और एक क्रम के अनुसार जो है अरेंज होनी चाहिए। या डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, in a class a teacher wants to show climate, soil, forest areas to the students। एक क्लास में जो टीचर है वो बच्चों को क्लाइमेट, मौसम, मिट्टी, फॉरेस्ट एरियाज जो है उससे रिलेटेड बच्चों को दिखाना चाह रहा है। तो विच काइंड ऑफ मैप ही शी वुड यूज़, तो किस तरीके का मैप यानी नक्शा जो है उसका वो यूज़ करेगा। फिजिकल यानी भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और सोशल मैप यानी सामाजिक मानचित्र। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल मैप हो जाएगा जो प्लेसेस को दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच काइंड ऑफ मैप शोज द क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। तो कौन सा मैप है जिसमें हम जो मैप है वो दिखाएगा कि खेत किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैंड का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके की है। तो सोशल सामाजिक है, नहीं। इकोनॉमिक मैप, आर्थिक मानचित्र, सही बात है। पॉलिटिकल राजनीतिक, तो इसमें तो स्टेट्स एंड बाउंड्रीज आती है ना। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक नक्शा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी इकोनॉमी हमारी आर्थिकी से रिलेटेड है, तो आर्थिक मानचित्र ही आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, द चार्ट इन विच द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स। वो चार्ट जिसमें जो डेटा है वो पंक्तियों और स्तंभों में दर्शाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इससे इस तरीके के चार्ट को हम क्या कहेंगे? समय चार्ट, टाइम चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, संगठनात्मक चार्ट, प्रोसेस चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, या टेबुलर चार्ट यानी सारणीबद्ध चार्ट। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। टेबल्स में जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है रोज एंड कॉलम्स में, तो वो टेबुलर चार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ICT स्टैंड्स फॉर, जो ICT है ये किस पे स्टैंड आउट करता है? ICT का मीनिंग जो है क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ ICT। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी संचार, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर्स, उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बिल्कुल हो सकता है। रीजनिंग डेवलप करना बिल्कुल हो सकता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट, जो अनुदेशात्मक सामग्री है उसका विकास करना, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो चैनल बिलोंग्स टू इग्नू, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसका कौन सा रेडियो चैनल है? ऑल इंडिया रेडियो, ज्ञानवाणी, ज्ञान कोश, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये होगा ज्ञानवाणी। जो इग्नू का जो रेडियो चैनल है जिसपे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो दिखाए जाते हैं वो है ज्ञानवाणी। क्वेश्चन नंबर 19, द एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेगुलरली आर फॉर हुम, किसके लिए हैं ये जो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पे रेगुलरली जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं? स्टूडेंट्स, टीचर्स, बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ देम, छात्र शिक्षक दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही ये जो प्रोग्राम है ये अपलोड किए जाते हैं यानी ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, वट डज साइट स्टैंड फॉर? साइट SITE, इसका जो एब्रिविएशन है वो पूरा क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सोशल इंटेलेक्चुअल टेलीविज़न एक्सपो, स्कूल इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है ये होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेडिकेटेड सैटेलाइट स्पेशली फॉर एजुकेशन। डेडिकेटेड सैटेलाइट की बात हो रही है जो एजुकेशन के लिए स्पेशली डेडिकेट किया गया है एंड टेलीकास्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स इन एवरी इंडियन लैंग्वेज। तो इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में एजुकेशनल प्रोग्राम ये ब्रॉडकास्ट करता है। तो कौन सा इनमें से, इनसेट, एडुसेट, साइट या ज्ञानवाणी। तो यहाँ पे जो स्पेशल डेडिकेटेड सैटेलाइट है वो है एडुसेट, एजुकेशन से रिलेटेड एडुसेट सैटेलाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज CAL स्टैंड फॉर। कंप्यूटर असेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटिंग असाइंड लर्निंग या कंप्यूटर असाइंड लर्निंग। क्या होगा इसका आंसर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यानी कंप्यूटर की सहायता प्राप्त करके जो शिक्षण दिया जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है इसके यूजेस जो हैं वो क्या क्या हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं, गेम्स खिला सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, सिमुलेशन अनुकरण बिल्कुल हो सकता है, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, it is the combination of various elements like text, color, graphic, animation, audio and video। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, टेक्स्ट भी होता है, कलर भी होता है, ग्राफिक पिक्चर्स भी होती है, एनिमेशन भी होती है, ऑडियो और वीडियो सब होती है। तो क्या कहते हैं इसको, मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये नहीं ओनली ये जो मल्टीमीडिया है इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, टॉकिंग बुक्स बिल्कुल सही है, CD-ROM स्टोरी बुक्स ये भी सही है, वीडियो डिस्क हाइपर मीडिया ये भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी और उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन इज़ विच काइंड ऑफ अप्रोच। जो ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं एजुकेशन के अंदर वो किस तरीके के अप्रोच में आता है, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड छात्र केंद्रित, कंटेंट या सिलेबस सेंटर्ड। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की लर्निंग बेटर हो उसके लिए हम ICT का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, स्टूडेंट सेंटर्ड। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल लर्निंग या M लर्निंग जिसे हम कहते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कोस्ट इफेक्टिव है, ये सही बात है, इसकी कोस्ट उतनी नहीं है। कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से हम। कैन यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम, जो शिक्षा कार्यक्रम आते हैं उनका लाभ उठा सकते हैं हम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, वट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ऑनलाइन डिस्कशन हो सकते हैं इससे, बिल्कुल हो सकते हैं। लर्न फ्रॉम होम, घर से सीखना हो सकता है। कैन एक्सेस मीडिया, जो वेरियस मीडियाज़ हैं, ऑडियो वीडियोज़ हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हेयर। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। 28 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हो गए हैं और सेकंड यूनिट भी लगभग हाफ या उससे ज़्यादा हाफ से ज़्यादा कवर हो चुकी है। जल्दी ही एक टॉपिक और बचता है उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, पैडागोजी की जितनी भी वीडियोस करवाई हैं उनके अंदर जो PDF आप देखते हो उन PDF को एक्सेस करने के लिए इस नंबर से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये चैनल है हमारा टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए। हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।